मिलाकर जून में भी आपको राहत नहीं मिलने वाली है। कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं, उछाल आ सकता है। ऐसे में आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और दूसरी बड़ी बात ये बहुत जरूरी है कि ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो। तो आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि कोरोना टेस्ट कैसे होता है, कितना समय लगता है, कितना खतरनाक है। आपके मन के इन सभी सवालों का जवाब समझाने के लिए पहली बार हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना का लाइव टेस्ट। ध्यान से देखिए। बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन शायद ये देखा नहीं होगा कि असल में आपका जो सैंपल है वो टेस्ट कैसे होता है। हम एक मॉलिक्यूलर लैब में मौजूद हैं, स्टार इमेजिंग की, और यहाँ पर हम आपको ठीक उसी जगह ले आए हैं जहाँ पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग चल रही है। हम आपको ये बता दें कि वो लोग जो अभी तक इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि मेरा सैंपल ले लिया जाएगा, न जाने कैसे टेस्ट होगा, सबसे पहले उनकी समझ के लिए एक छोटा सा मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस तरह की एक डंडी समझ लीजिए, स्वॉब स्टिक कहते हैं जिसको, इसके जरिए आपके नाक के एक छिद्र से और गले से 2 स्टिक यूज की जाती हैं, उनसे सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इस तरह की ट्यूब में इस तरह से आपके सैंपल को लेकर जाया जाता है, फिर उसको टेस्ट होता है। ये सिर्फ नमूना है, ये असल सैंपल और असल टेस्टिंग नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह से होता है टेस्ट। अब जब ये सैंपल यहाँ पहुंच जाता है तो फिर टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो इतनी सेंसिटिव क्यों है, क्यों इतना टाइम लेती है। मेरे साथ डॉक्टर सोनिका हैं जो लैब की इंचार्ज भी हैं और पैथोलॉजी की एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर सोनिका, जो कोरोना वायरस का टेस्ट है उसको इतना ध्यान से करने के पीछे क्या वजह होती है? क्योंकि ये बीमारी जैसे सबको पता है कि हाईली कॉन्टेजियस, ये टचिंग से फैलती है किसी, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। इसके लिए पीपीई किट पहनना आवश्यक हो जाता है। पीपीई किट पहनते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं, ये सैंपल प्रिपरेशन रूम है जहां पर आपका जो सैंपल लिया गया, जो मैंने दिखाया एक स्टिक में, वो यहाँ पहुंच गया और यहाँ इस वक्त अंदर एक और पैथोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि उसको टेस्ट कर रही हैं। हम सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि पैथोलॉजिस्ट ने भी पीपीई किट पहनी हुई है और उनके पास अब वो सैंपल है जिसकी टेस्टिंग हो रही है। जो स्वॉब यानी कि जो नाक से और गले से नमूना लिया गया, ये उसकी टेस्टिंग है जो कि हो रही है। और ये पहला प्रोसेस है सैंपल प्रिपरेशन का। आसान भाषा में इसे डॉक्टर सोनिका समझाएंगी। डॉक्टर सोनिका, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से इसको किया जाता है? सैंपल प्रिपरेशन क्या प्रोसेस है? कि इसके लिए पहले पेशेंट का सैंपल लिया जाता है नाक से और गले से। अच्छा। फिर उस सैंपल को हम नेगेटिव करते हैं, कुछ इस तरह से तैयार होकर आता है। तो उसमें से हम न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो ये हुआ सैंपल प्रिपरेशन कि जी ये 5 आवर्स का प्रोसीजर है। इसमें पहले हम न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उसे दूसरे प्रोसीजर के थ्रू, जिसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, उसमें उसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि एक दो कॉपीज को देखना इतना आसान नहीं होता, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है ताकि हम उसे पहचान सकें। उसको पहचान सकें। तो जिसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस, यानी कि वायरस का जो एक कण है, आरएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद उस कण को एम्प्लीफाई किया जाता है, उसकी संख्या बढ़ाई जाती है ताकि उसको देखा जा सके और फिर इस तरह की मशीन में रखकर उसको टेस्ट किया जा सके, जिससे सैंपल के जरिए ये पता चल सके कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या फिर नहीं है। कितना वक्त लगता है इस पूरे टेस्ट को होने में? 5 आवर्स। 5 घंटे। 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे का तो प्रोसेस ही है पूरा प्रोसीजर। ये मशीन में कितनी देर रहता है सैंपल? कि एक्चुअली जैसे एक्सट्रैक्शन के लिए 1 आवर, फिर हम उसमें रिएजेंट प्रिपरेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन के लिए देन इट टेक 3 आवर्स। कोरोना वायरस का जो आरटी-पीसीआर तकनीक वाला टेस्ट है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जरिए आप भी ये पता लगा सकते हैं कि आप में संक्रमण है या नहीं है। पहले अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर ये लिखवाना होगा आपको कि आपका टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट लैब में जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं और ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और मैं स्वयं जो यहाँ पर मौजूद हूँ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से अंजाम दिया जाता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो छोटा सा विषाणु है, ये आपके शरीर में है या नहीं है, यानी आप कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता लगाने में 5 No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.